जो ये आपदा की घड़ी इस जिला चंबा के ऊपर आई है। वैसे तो प्रदेश में बहुत जगह ये आपदा आई है, लेकिन चंबा में भी भरमौर और आपके इस विधानसभा क्षेत्र में तो बहुत नुकसान हुआ है। इसी कड़ी में हमारी पालमपुर में एक अन्नपूर्णा वेलफेयर सोसाइटी है, जो सिविल अस्पताल परिसर में पिछले लगभग 6.5 वर्षों से समाज सेवा के काम में कार्यरत है। वहाँ अस्पताल में रोगियों को वो निःशुल्क जो है 3 समय का भोजन करवाती है, और एक सराय भवन है, उसका संचालन हम वहाँ करते हैं। उसके साथ साथ हमारा वहाँ पे जो ऑक्सीजन बैंक हमने बना रखा है, उसमें कॉन्सेंट्रेटर हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं। इस प्रकार के बहुत सारे ऐसे जो समाज के कार्य हैं वो अन्नपूर्णा संस्था करती है। उसके हमारे मुख्य संरक्षक जो हैं, जिनके मार्गदर्शन में ये संस्था चल रही है, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष और पूर्व में रहे स्वास्थ्य मंत्री, विधानसभा के अध्यक्ष, वर्तमान में सुलह विधानसभा क्षेत्र के विधायक आदरणीय विपिन सिंह परमार जी उस संस्था के हमारे मुख्य संरक्षक हैं। इन्हीं के मार्गदर्शन में उस संस्था का गठन हुआ था। और हमारे साथ उसी संस्था से जो अध्यक्ष आजकल वर्तमान में हमारे अध्यक्ष हैं, श्री सुदर्शन वासुदेवा जी, पालमपुर से हैं, प्रमुख समाज सेवी हैं, और संस्था को आगे बढ़ाने में इनका अहम योगदान है। हमारे इस विधानसभा क्षेत्र के विधायक भाई DS ठाकुर जी, इस जिला के हमारे अध्यक्ष भाई धीरज जी, और हमारे मंडी से आए हुए वो भी यहाँ पे राहत सामग्री ही वितरित करने के लिए आए हैं, वहाँ के हमारे सम्मानीय जिला अध्यक्ष भाई निहाल जी, पार्टी के हमारे युवा मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष रहे और वर्तमान में पार्टी के प्रदेश के सचिव भाई अमित जी, मंडल के हमारे सम्मानीय अध्यक्ष, हमारे अन्नपूर्णा के पालमपुर जो हमारी अन्नपूर्णा है उसके महामंत्री, और आप भी मंडल के अध्यक्ष हैं भाई देवेंद्र राणा जी, हमारे सहयोगी अनिल पराशर जी, हम सब आपके बीच में। मैं विनय शर्मा पार्टी का प्रवक्ता हूँ और इस संस्था का मैं संस्थापक अध्यक्ष हूँ, अन्नपूर्णा वेलफेयर सोसाइटी का। बाकी मैं निवेदन करूंगा माननीय विपिन परमार जी से कि वो बात को आगे बढ़े। जैसा कि हमारे इस अन्नपूर्णा वेलफेयर सोसाइटी के जो संस्थापक सदस्य हैं और प्रदेश के प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के श्रीमान विनय शर्मा जी ने यहाँ इस डाइस स्टेज पर बैठे हुए सभी नेताओं का परिचय करवाया, आज हम आपके बीच में हैं। इससे पहले भी दर्जनों बार क्या सैकड़ों बार आपसे मिलना जुलना हुआ। वो राजनीतिक प्रवास अलग अलग समय पर हमारा इस विधानसभा और जिला में रहा, पर आज जो पूरे प्रदेश में बाढ़, तूफान और फ्लड के कारण जान माल का नुकसान पूरे हिमाचल प्रदेश में हुआ है, सबसे पहले ये घटना मंडी में और विशेष करके सिराज में, कुल्लू जिला, नाचन, करसोग, सिरमौर के नाहन व अन्य विधानसभा क्षेत्रों में, और अभी हाल में ही लगभग हम हफ्ते 10 दिन की बात करें तो यहाँ इस जिला में भी जो हमारे तमाम विधानसभा क्षेत्र हैं, यहाँ ये जैसे जैसे यहाँ पर रिपोर्ट्स भेजेंगे तो उसके लिए राशि आएगी, क्यों नहीं आएगी। एक और प्रश्न पर चर्चा का विषय है, पूरे प्रदेश में बना हुआ इस समय कि कंगना रनौत जी, क्योंकि मंडी संसदीय क्षेत्र से सांसद है, परमार भी उन्हीं के अधिकार क्षेत्र में आता है, संसदीय क्षेत्र में उन्हीं में आता है, तो वो अभी तक दिख नहीं रही है इस पूरी आपदा के समय, जिला चंबा में कहीं नहीं दिख रही, तो उसके बारे में क्या कहेंगे। वो दिख जाएगी, आ जाएगी, हम आ गए वो भी आ जाएगी। और यहाँ के सांसद तो शायद डॉक्टर अजीत भारद्वाज जी देखे थे, और उसी चंबा के मंडी के हमारे अध्यक्ष जी यहाँ पर पहुंचे हैं राहत देने के लिए। तो हम एक दूसरे के पूरक हैं, हम एक दूसरे के सहयोगी हैं, यहाँ कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, पूरक है। तो ये आए हैं यहाँ सहयोग करने के लिए। तो आप कर रहे हैं कंगना जी का इस समय वर्तमान में आप आगे क्या नहीं, मैं उनका अपना रोल है, मेरा अपना रोल है, आना बनता उनका कि नहीं बनता, उनका अपना रोल है, आ जाएंगे, वो पहुंच जाएंगे। अच्छा, एक अंतिम प्रश्न, अभी मुख्यमंत्री जी ने कहा कि संकट मार्गी ने पत्र लिखा है केंद्र सरकार, इस बारे में आप बताएं कि वो संकट मार्ग पर भरोसा कर रहे हैं और जो पूरा
भाजपा की लीडरशिप है, जैसे जयराम जी है, आप हैं, तो उन पर क्यों नहीं भरोसा? नहीं, उनका भरोसा सभी पर है। उनको जो लगता होगा, उन्होंने पत्र लिखा है, उनकी अपनी राय हो सकती है, तो मेरी भी राय हो सकती है, उनकी भी राय हो सकती है, तो उनकी राय जो होगी वो ठीक होगी। हर लीडर, हर कार्यकर्ता, अब हमारा एक कार्यकर्ता है, ये संस्था है, तो उन्होंने सोचा कि हम 650 राशन की किटें ले चलते हैं, तो हर आदमी की अपनी अपनी सोच है। उसी में कुछ लोगों ने कहा कि एम्बुलेंस भी ले चलो, कुछ ने कहा दवाइयाँ भी डाल लो, तो तरपाल ले चलो, गद्दे ले चलो, और भी कह रहे हैं कि हम कुछ और सहयोग करने के लिए भी तैयार हैं। तो ये हर कार्यकर्ता और लीडर की अपनी अपनी सोच है। मैनुअल में जो पैसा भेजा गया है उसका जिक्र नहीं हो रहा है, सीआरएफ में जो पैसा भेजा गया उसका जिक्र नहीं हो रहा है, पीएमजीएसवाई में जो पैसा आया उसका जिक्र नहीं हो रहा है, एनएचएआई के द्वारा जो 42,000 करोड़ रुपया आया है उसका जिक्र नहीं हो रहा है, केंद्र प्रायोजित योजनाओं का जो पैसा यहाँ पर आ रहा है उसका जिक्र ये नहीं करते। तो हम तो मुख्यमंत्री से ये पूछना चाहते हैं कि जो पुनर्वास के लिए, राहत के लिए भारत सरकार ने पैसा भेजा है उसका तो डिटेल दो कि कितने लोगों तक वो पैसा गया। तो इसलिए अपने कृत्यों को छुपाने के लिए सीधा भारत सरकार के ऊपर टिप्पणी करते हैं जो निराधार है, और सरकार आगे आए और पुनर्वास के लिए लोगों का सहयोग करे, यही मैं कहना चाहता हूं। अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मंडी जिला में सबसे पहले जो त्रासदी आई, सबसे पहले दूर दराज के गांव तक पहुंचने के लिए कोई खड़ा हुआ तो भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप वहां पर सबसे पहले, चाहे हमारे सिराज तो श्री जयराम जी का विधानसभा क्षेत्र है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी पहुंचते हैं, साथ में हमारे वहां पर डॉक्टर राजीव बिंदल जी पहुंचते हैं, साथ में हमारे संगठन मंत्री श्री सिद्धार्थन जी वहां पर पहुंचते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता राशन, खाद्य सामग्री, बर्तन और चाहे जो भी जरूरत थी, चाहे वहां पर गद्दों की जरूरत थी, चाहे मैट्रेसेस की जरूरत थी, और मुझे तो खुशी इस बात की है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पोकलेन, जेसीबी, अपना तेल उसमें डलवा करके वहां पर सड़कें खुलवाई। इतना बड़ा काम वहां पर किया, और यही स्थिति यहाँ पर है। तो मुख्यमंत्री तो हेलीकॉप्टर में कुछ किटें, राशन की किटें लेकर के कभी भरमौर उतर रहे हैं, कभी वो मंडी में उतरे थे। मुझे लगता है हिमाचल प्रदेश की जनता बहुत अच्छे तरीके से जानती है ये खेल जो खेला जा रहा है, इससे हिमाचल प्रदेश के लोगों के जो घाव हुए हैं, जख्म, उनको भरा नहीं गया है। ये मेरा बहुत बड़ा आरोप है। ये जो हेलीकॉप्टर सर्विस दी गई है, हेलीकॉप्टर से जो रेस्क्यू हुआ है, तो ये भी केंद्र सरकार ने भेजा है, सब भारत सरकार ही दे रही है, परंतु इनको भारत सरकार का किया हुआ काम कोई नजर नहीं आता, इनको कोई नजर नहीं आता। ये कह रहे हैं कि सीधा भारत सरकार चेक दे दे और चेक यहाँ पर दे दे और ये सरकार कैश करवा। जो भेज रहे हैं उसका सदुपयोग करो ना, वो सदुपयोग नहीं हो रहा है, उस पैसे का, भारत सरकार के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। जो लोगों को राहत मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है, ये मेरा कहना है। जिस प्रकार भाजपा ने, जैसे आपने पूरी डिटेल बताई थी, पूरी जिला में इसके परिवार पर भारी, तो ये भी सुनने में आया कि जो तुरंत इन परिवारों को तुरंत सहायता राशि दी कई परिवार, तो मेरा ख्याल कई क्या पहुंची नहीं, इसके बारे में आप नहीं, ये तो जब 2023 में प्राकृतिक आपदा आई, 24 में आई, मैंने कहा है कि 4,500 करोड़ रुपए का एक पैकेज मुख्यमंत्री ने अनाउंस किया था। हमने प्रश्न किया तो उसमें तो 262 करोड़ रुपया ही बांटा गया, तो वो पैसा लोगों को मिला ही नहीं। कहा गया था कि हम मकान बनाने के लिए पैसा देंगे, जो दरारें आई हैं उसके लिए पैसा देंगे। उन्होंने कहा था कि जो बेघर हो गए हैं लोग, उनका अगर कहीं किराए पर रहना चाहते हैं तो 5,000 रुपया उनको किराए की राशि देंगे। कहा गया था कि किसी की जमीन बह गई, किसी के पशुधन बह गया तो उसके लिए पैसा देंगे। किसी को नहीं मिला पैसा, किसी को नहीं मिला।